भाग एक बेचैन मन की कहानी। बहुत समय पहले एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं उसे रोकना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरी सुनता ही नहीं। कभी वह भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की बातें सोचता है, कभी गुस्सा, कभी लालच। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, जो कभी इधर कभी उधर कूदता रहता है। और अगर उस बंदर को शराब पिला दी जाए तो वह और भी उग्र हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन इच्छाओं और विचारों से भरकर और भी चंचल हो जाता है। भाग दो, मन को समझना ही पहला कदम है। बुद्ध ने कहा, मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। जैसे तुम गुस्से में हो तो मत कहो मैं गुस्सा हूं, बल्कि कहो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। बस इतना सा फर्क तुम्हें मन से अलग कर देता है। और यही है पहला कदम, जागरूकता, अवेयरनेस। भाग तीन, सांस पर ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम रोज शांत बैठो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इसे देखो। अगर मन भटकता है तो उसे पकड़ो मत, डांटो मत। बस धीरे से वापस सांस पर ले आओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। भाग चार, इच्छाओं को समझना। बुद्ध ने कहा, मन की अशांति का कारण है इच्छा, डिजायर। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा बेचैन मन। अगर तुम हर चीज को पाना चाहोगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए कम चाहो, संतोष रखो। याद रखो, जो है वही काफी है। भाग पांच, वर्तमान में जीना सीखो। बुद्ध ने कहा, मन हमेशा अतीत या भविष्य में भागता है, लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो। पूरा ध्यान वर्तमान पर रखो। यही है माइंडफुलनेस, सचेत जीवन। भाग छह, नकारात्मक विचारों को छोड़ना। बुद्ध बोले, विचार आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। तुम उन्हें पकड़ोगे तो मन भारी हो जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो मन हल्का रहेगा। भाग सात, धैर्य और अभ्यास। युव